हेलो चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम। अॼु असांजी टॉपिक आहे केमिस्ट्री में 9th क्लास जी टॉपिक आहे केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस। त फर्स्ट ऑफ ऑल असां इहो पढ़ंदासीं त केमिस्ट्री आहे छा, तो केमिस्ट्री जो पढ़ने जो मकसद क्या है। तक यह खबर होंगी, आपको ये पता होगा कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस, साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं दो, एक होती है फिज़िकल और एक होती है बायोलॉजिकल। तो फिज़िकल में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है, सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि स्टडी ऑफ मैटर। हम मैटर की स्टडी करें। अब मैटर की स्टडी में हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी कंपोजिशन, एंड इट्स स्ट्रक्चर। हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, आपको ये पता होगा कि केमिस्ट्री में ज़्यादातर केमिकल होते हैं। केमिकल के अलावा हम फिज़िकल के लिहाज से पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिहाज से, और किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वो चीज़ पढ़ें। जैसे हम मैटर की, कोई भी मैटर वाली चीज़ होगी उसके बारे में हम, वो हार्ड कितनी है, उसका कलर कौन सा है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो ऑर्डरलेस है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। पर हम केमिस्ट्री में ये तो हो जाती है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि हम इसकी केमिकल बिहेवियर पढ़ें। और कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के या मैटर के, उसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं। जैसे हम वाटर उठा रहे हैं तो वाटर में कौन से एटम इसके अंदर मौजूद हैं, वो इसकी कंपोजिशन कहलाएगी। कंपोजिशन कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एनी मैटर सब्सटेंस किसी मैटर वाली चीज़ में। एंड स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसकी शेप्स के बारे में पढ़ें। बहरहाल हम केमिस्ट्री को हम ऐसे कहेंगे कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of composition, properties and structure of the matter। माना मैटर के बारे में, इसकी अगर हम पूरी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of properties, composition and स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये होती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम इनके कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैटर कहते किसे हैं, और आपको पता होगा ये मैटर आप पहले ही पढ़ चुके हो। मैटर क्या होता है, कहते हैं कि एनीथिंग व्हिच हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर वो होता है जिसके पास मास, माया हो और मिकदार हो। माना जैसे आप, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेन का एग्जांपल दे रहा हूँ। पेन के अंदर ये इसका मास है। मास कौन सा है, प्लास्टिक चीज़ है। अगर आप इसको किसी चीज़ के रखोगे तो ये जगह भी ले रहा है। मैं खुद ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी मैटर का बना हुआ हूँ। तो मैटर की डेफिनेशन अगर लें, मैटर का सिंपल कहोगे एनीथिंग which has mass
एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो चीज़ जो मास रखती हो और जगह लेती हो, माना स्पेस लेती हो। ऑक्यूपाई स्पेस की मीनिंग आप अदर ले सकते हो कि वॉल्यूम। इसकी अदर डेफिनेशन ये हो सकती है, जैसे ये बुक कोई भी चीज़ पड़ी होती है, जैसे ये चेयर हो गया आपकी क्लास में एग्जाम्पल है, ये बेंच हो गई, ये फैन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है, क्योंकि ये इनके पास मास भी होता है और जगह भी लेती है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो मैटर में ज़्यादातर हम जो केमिस्ट्री में फोकस होगा वो होगा मैटर। मैटर के जो भी सिंपलेस्ट उनकी कंपोजिशन, उनकी जो नेचर, उनका कलर, उनका केमिकल बिहेवियर, ये सारा कुछ हम किस पर फोकस करेंगे? मैटर वाली चीज़ पर। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में एटम, और एटम में मैटर का बना होता है। अगर हम कंपाउंड लें, वो कंपाउंड में किसका बना होता है? एटम। एटम से पहले हम मैटर की बात करते हैं। तो अब अगर हम टर्म के लिहाज से, ये तो मैटर आ गया, मैटर की डेफिनेशन आ गई कि जो चीज़ जगह ले और मास रखे, मायो जिसके पास, वो हम कहेंगे उसको क्या? मैटर। तो मैटर के बाद हम जो पढ़ेंगे, ये आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो कि मैटर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टर्म पढ़ेंगे, मास। मास क्या होता है? ज़ाहिर बात है, अभी मैंने टर्म लिखा है कि मास, इसकी भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। मास कहते किसे हैं? मास कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। हम उसको मास कहेंगे, माना कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी मैटर की किसी की बॉडी में मौजूद है। अभी आपको पता है कि मैटर की तो फॉर्म होती हैं। जैसे अगर मैं ले रहा हूँ कि सॉलिड, जैसे ये पेन सॉलिड है, अब पेन के अंदर ये प्लास्टिक की अमाउंट कितनी है, तो हम इसको कहेंगे मास। क्या कहेंगे? मास। जैसे वुड है, अब इस वुड के अंदर कितना वुड का अमाउंट है, वो मैटर, क्योंकि मैटर का आपको पता है ना कि मैटर की फॉर्म होती है। मैटर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि देखो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, अमाउंट मीन्स क्वांटिटी, किसकी? मैटर की। अभी वो मैटर क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मैंने जैसे यहाँ पे सॉलिड की बात की, पेन की बात की, चेयर की बात की, तो अगर मैं पेन की बात कहूँ, पेन का कहोगे सर इसके अंदर जो ये प्लास्टिक का अमाउंट है, ये जो इसके अंदर सॉलिड का मटेरियल है, सॉलिड सब्सटेंस प्लास्टिक का, तो इसको कहेंगे मास। कितना अमाउंट है वो हम उसका यूनिट के लिहाज से लेते हैं, कहेंगे 1 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 500 ग्राम है। तो उसके लिहाज से अगर चेयर की बात करें तो कहेंगे सर इसके अमाउंट जो है ना वुड का, वुड मैटर का इसके अमाउंट कितना है, ये इसका प्लास्टिक का अमाउंट कितना है। अगर गैस की बात करें तो गैस के अमाउंट के लिहाज उसकी कैसे बात करें? अगर आप वाटर उठा रहे हो तो वाटर का अमाउंट हम डिटरमाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर यूनिट। तो मैटर, ये हमारी डेफिनेशन आती है मास की। किसकी आती है? मास की। हम मास में सिर्फ ये पढ़ते हैं कि किसी चीज़ के अंदर वो मैटर वाली चीज़ कितने अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है। अभी मास का यूनिट क्या होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं? मास का यूनिट होता है मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम के लिहाज से, जैसे आप शुगर लेते हो, शुगर के लिहाज से किलोग्राम आप शार्प आ जाते हो। जैसे यहाँ पे ये पेन है तो पेन का हम मास डिटरमाइन करेंगे, ये 500 ग्राम 500 ग्राम आएगा, तो किलोग्राम पहला इसका यूनिट कहला जाता है। दूसरा हम इसको डिटरमाइन करते हैं ग्राम के लिहाज से,
अभी किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम जो होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिसको कहते हैं एसआई यूनिट। ये हर जगह पे यूज़ होता है, मास वाला यूनिट। ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है जो इसको कहते हैं एसआई सिस्टम यूनिट। ग्राम जो होता है वो हम सीजी सिस्टम के लिहाज से कहते हैं कि ये सीजी सिस्टम में यूज़ होता है। जैसे पहला किलोग्राम हो गया, ये क्या करेगा? ये आइडेंटिफाई करेगा यूनिट के लिहाज से कि कितना अमाउंट इनके अंदर मौजूद है, कितना अमाउंट इनके अंदर मैटर का मौजूद है, किलोग्राम एंड ग्राम के लिहाज से। तो वो कहलाएगा क्या? मास। अभी यूनिट भी हमारा आ गया। अभी पढ़ते हैं कि डिवाइस कि हम मास किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। जाहिर बात है हर चीज़ की क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिहाज से कोई न कोई डिवाइस होता है। जैसे आप कहते हो सर टेम्परेचर के लिहाज से हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, हीट को डिटरमाइन करने के लिहाज से कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। तो मास को डिटरमाइन करने के लिहाज से हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं आपको पता होगा बच्चों, क्योंकि आप किसी भी शॉप के पास जाते हो तो वह एक छोटा सा डिवाइस पड़ा होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिज़िकल बैलेंस है। आप कह सकते हो कि फिज़िकल बैलेंस एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? मास को डिटरमाइन करते हैं। माना फिज़िकल बैलेंस को यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द मास। इसके अभी बहुत सारे, अभी तो ये डिजिटल आ गई है, इलेक्ट्रॉनिकल फिज़िकल बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक फिज़िकल बैलेंस में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का मास डिटरमाइन करते हैं। अब ये आप सारी पॉइंटें नोट कर लो। ये सारा इंट्रोडक्शन सिर्फ किसका है? मैंने उठाया केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई। तो केमिस्ट्री में पहले हमने पढ़ा मैटर, अभी मास का हमने पढ़ा। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। अभी वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि वॉल्यूम में हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि मास क्या चीज़ होती है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से पहले मिटा रहा हूँ। ये डेफिनेशन नोट कर लेना आप सारे। अभी हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे जो यूज़ हो रहा है इसके अंदर, वॉल्यूम। क्या यूज़ हो रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लेंगे ऑक्यूपाई स्पेस, जो चीज़ जगह ले, स्पेस रखे, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पेन रख रहा हूँ, ये जगह ले रही है। आप इस डस्टर का एग्जांपल दो, अगर ये किसी चीज़ पर रखोगे तो ये अपनी जगह लेगा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो दूसरी हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके पास 3D हो, 3 डायमेंशन में जो चीज़ रखी गई हो। जैसे ये बुक कहीं में पड़ा है, ये चेयर के ऊपर बुक पड़ा है, आप पैर रख रहे हो, तो ये क्या होता है कि लेंथ और विड्थ और हाइट के मुताबिक है। ये जगह ले तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जगह। अभी अगर वॉल्यूम को यूनिट के लिहाज से नहीं, आपको वॉल्यूम का पता होगा। जैसे कहते हैं कि सर जिसके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो, मैं यहाँ पे जगह ले रहा हूँ, मुझे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वजह से जगह ले रहा हूँ। आप कहोगे सर कैसे? ये हमारी क्या होगी? लेंथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई, ये जो बीच वाली हो गई ये ब्रेथ हो गई। इसी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और उसको बोलते हैं, आप इसको वॉल्यूम को बोल सकते हो कि 3 डायमेंशन जो चीज़ होती है, जिसको 3 डायरेक्शन हो, जिसको कहते हैं एक्स,
वाई एंड जेड। जैसे ये बुक पढ़ा है ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ खड़ी होती है, इसके 3 डायरेक्शन होते हैं। अगर ये पढ़ा है बुक तो हम उसको कहेंगे सर ये एक्सिस, ये इसके एक्सिस हो गए, ये इसके वाई एक्सिस हो गए, ये इसके जेड एक्सिस हो गए। तभी ये जो चीज़ होती है ना अपनी जगह लेती है वॉल्यूम के लिहाज से। तो आप सिंपल कह सकते हो जिस ऑब्जेक्ट में लेंथ बी और हाइट होती है वो हमेशा क्या लेती है, जगह लेती है। अभी अगर हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा क्यूबिक मीटर, और दूसरा जो इसका यूनिट आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले ही ये 3 क्यूबिक एंड मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरा इसका यूनिट होता है क्यूबिक डेसीमीटर। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम या अमाउंट जो डिटरमाइन करते हैं वो लीटर के लिहाज से लेते हैं। ये इसके यूनिट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्यूबिक मीटर ये ज़्यादातर इसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल यूनिट इसको कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में यूज़ होता है। ये हर जगह पे जो यूनिट यूज़ करते हैं। और ये क्यूबिक डेसीमीटर इसको हम गैस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो हम वहाँ पे ये क्यूबिक डेसीमीटर यूज़ करेंगे। अभी कहोगे सर ये क्यूबिक मीटर, क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर किस तरीके से बना। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो जिसकी लेंथ, अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि क्यूबिक किस लेंथ से बन रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें LBH, ज़ाहिर बात है कि अगर ये पेन है तो इसकी लेंथ की कोई ना कोई मेजरमेंट होगी, इसकी बी की कोई ना कोई मेजरमेंट होगी, इसकी हाइट के लिहाज से भी कोई ना कोई मेजरमेंट होगी। तो भी उनको क्या कहेंगे सर इनका यूनिट होता है सपोज मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर। जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जवाब क्या आएगा, क्यूबिक मीटर। क्या आएगा, क्यूबिक मीटर। तो तभी मैंने यहाँ पे इसका जो यूनिट निकलता है वो निकलता है क्यूबिक मीटर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इनके टर्म के लिहाज से। अभी आप 9th क्लास में हो तो तभी हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना जो टर्म्स है वो पढ़ें। अब जब फर्स्ट ईयर इंटर में आ गए तो हम इसके जो है ना डीपली पढ़ेंगे कि इनकी डेफिनेशन और जो है ना क्लियर हो जाएंगे आपकी। तो ये मिटा रहा हूँ अभी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने टॉपिक लिखा था केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो पहले आपको मैंने पढ़ा लिया कि केमिस्ट्री सिर्फ आप सिंपली कह सकते हो मैटर के बारे में पढ़ें, वो आपको मैंने पहले पढ़ा लिया। अब मैटर के बारे में पढ़ें पर उनकी केमिस्ट्री की ब्रांचेस के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ किस मैटर के लिहाज से कौन सी कैटेगरी में आएगी। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं 2। ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में इसकी वैसे तो 9 ब्रांचेस हैं आपकी क्लास की कॉपी में, उसमें से जो मेन ब्रांचेस हैं वो हैं 2। एक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकी मेन ब्रांचेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस कौन सी हैं, पहली आएगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो ब्रांच आएगी वो आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये थोड़े टर्म आपके लिए न्यू होंगे। पहला होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पहली ब्रांच है मेन के लिहाज से। दूसरी आएगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वर्ड्स याद करो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब मैं पहले थोड़े इनको टर्म के लिहाज से बता रहा हूँ। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक है
इसको हम पहले डेफिनेशन, ऑर्गेनिक वर्ड की मीनिंग है लाइफ। ऑर्गेनिक वर्ड लिया गया है ऑर्गेनिज्म, और आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो लिविंग थिंग होती है। आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जब सेल बनते हैं, टिश्यू बन के जो है ना ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनाता है वो लिविंग थिंग्स का। तो ऑर्गेनिक वर्ड की जो मीनिंग है लाइफ, या आप कह सकते हो कि लिविंग थिंग। ऑर्गेनिक पहली बार ये ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक इज आल्सो कॉल्ड लाइफ केमिस्ट्री। इसको लाइफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों लाइफ केमिस्ट्री कहते हैं? इनकी जो भी कंपाउंड है, क्योंकि हम इसके ज़ाहिर बात है मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो मैटर में इनके कंपाउंड या एलिमेंट पढ़ेंगे। कौन से एलिमेंट पढ़ेंगे? हर कैटेगरी में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट हमें मिलेंगे वो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए गए होंगे। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि फैट, ये फैट कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या आपने पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ किसके बने? जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। अब ये सारे, ये जो ऑयल, फैट, ये कहाँ से होते हैं? ये लिविंग थिंग से होते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन लें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ स्टडी ऑफ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? होगी केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, और उसमें किसकी स्टडी करेंगे? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी स्टडी करेंगे? हाइड्रोकार्बन की, माना हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। माना हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन उससे कहते हैं, देखो हाइड्रो ये दो टर्म का है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। ये जो कंपाउंड होंगे इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की एटम होंगे या एलिमेंट होंगे, ये इनसे बना होगा। तो तभी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करेंगे? कौन से कंपाउंड होंगे? आप सिंपल डेफिनेशन कहोगे, सिंपल डेफिनेशन ये होगी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की स्टडी करें, तो उस ब्रांच का नाम क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं, अगर आप इसको, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसकी डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, मान जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। आप कहोगे सर हमें एग्जांपल दो ना, हमें क्या पता कि हाइड्रोकार्बन किस में होते हैं? जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का। सर मीथेन में CH4, ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हम इसके माना ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे ये कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर लें हम ईथेन, ये हमारा एग्जांपल हो गया। ऑयल, कोई भी ये जो पेट्रोल वाले उनकी रेंजेस होती हैं। अब ये रेंजेस कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा कि कौन सी रेंज, नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से हम इनको उठा सकते हैं। ये अभी इनमें क्या पढ़ेंगे? मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट वाले जो एलिमेंट होते जो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, बेंजीन हो गया। ये बेंजीन भी हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अच्छा ये क्यों? ये जो सारी चीज़ें मिली हैं ना हमें, ये हमें मिली हैं लिविंग थिंग्स से, तभी इनको क्या हो गया है? लाइफ
लाइव केमिस्ट्री, जैसे ईथेन, मीथेन, ऑयल, बेंजीन, ये सारा ये जो सारे एलिमेंट ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे एलिमेंट लिए गए हमारे लिविंग थिंग्स से। ये बाद में जब आप इंटर क्लास में आओगे तो फिर पढ़ोगे कि इनको किस तरीके से ये यहाँ से लिया गया। अच्छा, इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ज़्यादा मैंने तो लिख लिया, द हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से बता रहा हूँ, माना इन हाइड्रोकार्बन की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वही बात आ गई ना, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये मैटर के बने हुए हैं, क्योंकि मैटर की स्टडी करें, पर मैटर कौन से? हाइड्रोकार्बन वाले, जैसे CH4 हो गया। अब इनके बारे में पहले क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी थिंग्स की जिसको हम आइडेंटिफाई करें। इसको जैसे आप कह रहे हो सर ये पेन है, अब इसको पेन क्यों कर रहे हैं, ये बोर्ड क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हो, इसका कलर, इसकी शेप देख रहे हो। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा? इनकी प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें आएंगी, वो पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल के लिहाज से पढ़ेंगे, एंड केमिकल के लिहाज से पढ़ेंगे। फिजिकल के लिहाज से कैसे पढ़ेंगे? अगर मैं मीथेन को उठा रहा हूँ, अभी आपको पता है कि मीथेन गैस है, ये गैस तो है, इसका कोई कलर होगा, ये कलर आ जाएगा इसमें। क्या ये सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी? इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ये इनके बारे में पढ़ेंगे। माना प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या आ जाता है? पहले फिजिकल और केमिकल। केमिकल के लिहाज से कैसे? ये जो हाइड्रोकार्बन है किस किस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, माना ये हमारा आ जाएगा इनकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री होता है रिएक्शन है। तो प्रॉपर्टीज़ में पहले फिजिकल, केमिकल, केमिकल में ज़्यादातर रिएक्शन आते हैं, और उसके बाद हम इनकी क्या पढ़ेंगे? पहले तो प्रॉपर्टीज़ आ गई कि सर हम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की, उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये इनकी फिजिकल में कलर क्या होगा, ये सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, अनदर वर्ड डेंसिटी इनकी क्या होगी। ये सारा कुछ हम इनके बारे में पढ़ेंगे। किस ब्रांच में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम कि इनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी। और दूसरा प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया कि सर केमिकल और फिजिकल। दूसरी इनकी कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर मीनिंग है इनकी नंबर ऑफ एटम्स। इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, कितने रेशियो में मौजूद हैं, कितनी परसेंटेज मौजूद है, हम कंपोजिशन के लिहाज से पढ़ेंगे। अभी बात आ गई स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर की आप कहोगे इनकी शेप्स कैसे हैं। आप आगे पढ़ोगे ना जब इनकी शेप बनेगी कि इनकी शेप किस तरीके से बनेगी, कि वो किस लिहाज से होता है नंबर ऑफ, क्योंकि ये सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं। क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर में इनकी शेप्स आती है। अब ये सारा कुछ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मैंने आपकी एग्जांपल लिखवा है, और ये एग्जांपल किस लिहाज से होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, इनकी केमिकल के लिहाज से पढ़ेंगे, इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर। और दूसरी पॉइंट ये याद करनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं कोविलेंट। ये कोविलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। ये इस लिहाज से पढ़ा रहा हूँ कि कभी कभी इसका एमसीक्यूज आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंपाउंड में बॉन्ड कौन सी होती है। वो बॉन्ड होती है जिसको हम कहते हैं कोविलेंट कंपाउंड या कोविलेंट बॉन्ड। दूसरा ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं नॉन पोलर। ये थोड़ा आपको मैंने बता दिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर एमसीक्यूज। माना इनके हाइड्रो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर इनकी नेचर होती है। अब ये थोड़ा आप लिख लो, पॉइंट नोट करना कि ये सारा कुछ आपको मैंने पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में